हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 15वां चैप्टर सूरदास के पद। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो कौन सा ऐसा लालच था कि जो कृष्ण भगवान थे वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उत्तर होगा कि माता यशोदा ने श्री कृष्ण को बताया कि दूध पीने से क्या होता है, उनकी जो चोटी है वो बलराम भैया की तरह हो जाएगी। तो श्री कृष्ण अपनी चोटी बलराम जी की चोटी की तरह मोटी और बड़ी करना चाहते थे। तो इसी लालच के कारण, इसी लोभ के कारण वो दूध पीने को तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है अगर मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो वो दूध पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे। तो जो श्री कृष्ण भगवान थे वो अपनी चोटी के विषय में सोच रहे थे कि उनकी चोटी भी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और फिर उनकी चोटी नागिन की तरह लहराएगी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं। तो दूध की तुलना में श्री कृष्ण को माखन रोटी अधिक पसंद है। तो उनको मक्खन खाना, रोटी खाना ये ज़्यादा पसंद है दूध की तुलना में। दूध ज़्यादा पसंद नहीं है, उनको मक्खन ज़्यादा पसंद है। फिर आपका अगला प्रश्न है, तैही पूत अनोखी जायो। तो पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं। तो आंसर होगा तैही पूत अनोखी जायो। इन पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना प्रकट हो रही है कि वो कितना अधिक भगवान श्री कृष्ण के होने से जलती हैं, ईर्ष्या करती हैं। तो उनको लगता है कि यशोदा का जो पुत्र है वो कितना अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में उसके प्रति ईर्ष्या की भावना भी है। तो तेही पुत्र अनोखी जायो, पंक्तियों में ग्वालन के मन में यशोदा के लिए कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर ईर्ष्या की भावना और कृष्ण के उनका माखन चुराने पर जो क्रोध के भाव हैं, गुस्से के भाव हैं, वो मुखरित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसलिए वह यशोदा माता को क्या कर रही हैं, उल्हाना दे रही हैं। तो एक और तो वो कृष्ण का यशोदा पुत्र होने से ईर्ष्या कर रही हैं, ईर्ष्या से ग्रसित हैं। वहीं दूसरी ओर उसके द्वारा चोरी सारा माखन खाने से क्रोधित हैं। इसलिए वो क्या कर रही हैं, यशोदा माता को उल्हाना दे रही हैं। मतलब जो ग्वालिनें हैं वो यशोदा माता से श्री कृष्ण भगवान की शिकायत कर रही हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। तो आंसर होगा श्री कृष्ण को माखन ऊंचे टंगे छींकों से चुराने में दिक्कत होती थी। जो माखन था काफ़ी ऊंचाई पर टंगा होता था, इसलिए माखन क्या होता था, गिर जाता था। और चुराते समय वो आधा मक्खन खुद खाते थे और आधा मक्खन जो उनके मित्र होते थे उनको खिलाते थे, जिसके कारण जो मक्खन होता था वो जगह जगह ज़मीन पर गिर जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अच्छा लगा और क्यों। तो दोनों पदों में से हमें प्रथम पद सबसे अच्छा लगा। आपको जो भी अच्छा लगा हो वो आप लिख सकते हैं। तो दोनों पदों में प्रथम पद हमें सबसे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ बाल स्वभाववश प्रायः श्री कृष्ण दूध पीने में आनाकानी किया करते थे। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, वो क्या करते हैं, दूध नहीं पीना चाहते, दूध पीने में आनाकानी करते हैं। तब एक दिन माता यशोदा ने क्या किया, उनको प्रलोभन दिया, लालच दिया कि कहना तू नित्य कच्चा दूध पिया कर, जिससे क्या होगा, तेरी चोटी जो है वो दाऊ मतलब बलराम भैया हैं उनके जैसी मोटी और लंबी हो जाएगी। तो माता के ऐसा कहने पर जो कान्हा है, कृष्ण भगवान है, वो दूध पीने लग जाते हैं। अधिक समय बीतने पर श्री कृष्ण अपने बालपन के कारण माता से अनुनय विनय करते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने दूध पिया, फिर भी मेरी चोटी जो है वो लंबी नहीं हुई। उनकी माता से उनकी नाराज़गी व्यक्त करना, दूध ना पीने का हठ करना, बलराम भैया की तरह चोटी पाने का हठ करना, जिद करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो हृदय को बहुत आनंद देती हैं। तो हमें इसलिए पहला जो पद है वो ज़्यादा अच्छा लगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि दूसरे पद को पढ़कर बताइए कि आपके अनुसार उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। तो दूसरे पद को पढ़कर लगता है कि उस समय श्री कृष्ण भगवान की जो उम्र होगी वो 4 से 7 साल रही होगी। तभी उनके छोटे छोटे हाथों से सावधानी बरतने पर भी जो मक्खन था वो गिर जाता था।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण गोपियों का माखन चुरा चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चुराने वाला भी कहा गया है। इसके लिए एक शब्द लिखिए। तो माखन चुराने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा माखन चोर। फिर आपका अगला प्रश्न है श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो श्री कृष्ण के 5 पर्यायवाची शब्द हैं गोविंद, रणछोड़, वासुदेव, मुरलीधर, नंदलाल। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कुछ शब्द परस्पर मिलते जुलते अर्थ वाले होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका विपरीत अर्थ होता है, उसका अपोजिट अर्थ होता है, मतलब उसका विलोम होता है। तो समानार्थी शब्द वाले जो शब्द होते हैं, समानार्थी जो शब्द होते हैं वो पर्यायवाची कहे जाते हैं, और जो विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं वो विलोम कहे जाते हैं। जिनका अर्थ समान होता है वो पर्यायवाची होते हैं, जिनका अर्थ विपरीत होता है, विपरीत अर्थ वाले होते हैं, वो कहलाते हैं विलोम शब्द। तो जैसे इसमें दिया गया है पर्यायवाची शब्द चंद्रमा का होगा शशि, मतलब शशि माने भी चंद्रमा होता है, इंदु माने भी चंद्रमा होता है, राका माने भी चंद्रमा होता है। फिर है मधुकर, तो मधुकर भ्रमर, जो भौरा होता है उसको मधुकर भी कहते हैं, भौरा भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं और मधुप भी कहते हैं। सूर्य, इसको हम सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं। तो ये सारे जो शब्द हैं वो पर्यायवाची शब्द हैं। और विपरीतार्थक शब्द जो होते हैं वो उल्टा होता है उसका, जैसे हमने कहा दिन तो उसका हो गया रात, श्वेत मतलब सफ़ेद उसका हो गया श्याम, शीत मतलब ठंड है तो उसका हो गया उष्ण मतलब गर्मी। तो पाठों से दोनों प्रकार के शब्दों को खोज कर लिखिए। तो पाठ में इस तरह के जो शब्द आए हैं पर्यायवाची वो भी लिखना है आपको, और जो विलोम शब्द आए हैं वो भी लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द हैं बेनी, तो इसको हम कहते हैं चोटी, तो बेनी का पर्यायवाची शब्द होगा चोटी। मैया, इसका पर्यायवाची शब्द होगा जन्नी, माँ माता। दूध, इसका पर्यायवाची शब्द होगा दुग्ध, पै। बलराम, इसका होगा दाऊ हलदर। और ढोटा, इसका होगा सुत पुत्र बेटा। और विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं लंबी छोटी, श्याम श्वेत, संग्रह विग्रह, विज्ञ अज्ञ, रात दिन, प्रकट ओझल। तो इस तरह से जो शब्द हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।